कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो है वह सदा से था और जो नहीं है वह सदा ही नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेना उपयोगी होगा। धर्म तो सदा ऐसी बात कहता रहा है, लेकिन विज्ञान ने भी ऐसी बात कहनी शुरू की है और विज्ञान से ही शुरू करना उचित होगा, क्योंकि धर्म शिखर की बातें करता है जिन तक पहुंच सबकी नहीं है। विज्ञान आधार की बात करता है जहां हम सब खड़े हैं। विज्ञान की गहरी से गहरी खोजों में एक खोज यह है कि अस्तित्व को अनअस्तित्व में नहीं लाया जा सकता। जो है उसे विनिष्ट करने का कोई उपाय नहीं है और जो नहीं है उसका सृजन करने का भी कोई उपाय नहीं है। रेत के एक छोटे से छोटे कण को भी हमारे विज्ञान की सारी जानकारी और सारी जगत की प्रयोगशालाएं और सारे जगत के वैज्ञानिक मिलकर भी विनिष्ट नहीं कर सकते। रूपांतरित भर कर सकते हैं, नए रूप भर दे सकते हैं। जिसे हम सृजन कहते हैं, क्रिएशन कहते हैं, वह भी नए रूप का निर्माण है। नए अस्तित्व का नहीं, एग्जिस्टेंस का नहीं, फॉर्म का। और जिसे हम विनाश कहते हैं, वह भी अस्तित्व का विनाश नहीं है, सिर्फ रूप का, आकृति का है। आकृतियां बदल जा सकती हैं, लेकिन जो आकृति में छिपा है वह अपरिवर्तित है। करीब करीब ऐसा जैसे कि गाड़ी का चाक चलता है, घूमता है, लेकिन एक कील है जो खड़ी है, जिस पर चाक घूमता रहता है। जो चाक को ही जानते हैं वे कहते हैं सब परिवर्तन है। जो कील को भी जानते हैं वे कहेंगे सब परिवर्तन के मूल में केंद्र पर ठहरा हुआ भी कुछ है, अनमूविंग भी कुछ है। और बड़े मजे की बात यह है कि अगर चाक से कील अलग कर दिया जाए तो चाक जरा भी घूम ना पाएगा। चाक का घूमना भी उस पर निर्भर है जो नहीं घूमता है। रूप बदलते हैं, रूप का बदलना उस पर निर्भर है जो अरूप है, फॉर्मलेस है और नहीं बदलता। अर्जुन जब कह रहा है कि सब मारे जाएंगे, तब वह फॉर्म की, आकृति की बात कह रहा है। वह कह रहा है कि सब मिट जाएंगे, उसे आकृति से ज्यादा और कुछ भी पता नहीं है। और जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जिन्हें तू आज देख रहा है वे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। पहले भी थे वे, मैं भी पहले था, तू भी था। और ऐसा भी नहीं कि जो हम आज हैं कल नहीं होंगे, कल भी हम होंगे। सदा सदा अनादि से अनंत तक हमारा होना है। यहाँ कृष्ण और अर्जुन दो अलग चीजों की बात कह रहे हैं, यह समझ लेना जरूरी है। अर्जुन रूप की बात कह रहा है, कृष्ण अरूप की बात कह रहे हैं। अर्जुन उसकी बात कह रहा है जो दिखाई पड़ता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो दिखाई पड़ता नहीं है। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो आंखों और हाथों की पकड़ में आता है, कृष्ण उसकी बात कह रहा है जो हाथ, आंख और कान की पकड़ के पीछे छूट जाता है। अर्जुन जैसा हम सब सोचते हैं वैसा ही सोच रहा है, कृष्ण वैसा कह रहे हैं जैसा हम सब जान सके कभी तो सौभाग्य है। जो दिखाई पड़ता है वह सदा नहीं है। सदा तो बहुत बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वह क्षण भर पहले भी नहीं था। आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, क्षण भर पहले यह चेहरा नहीं था, क्षण भर बाद भी यहाँ नहीं रहेगा। क्षण भर में बहुत कुछ मेरे शरीर में मर गया और बहुत कुछ नया आ गया। बुद्ध कहा करते थे, कोई उनसे मिलने आता है तो वे उनसे कहा करते थे कि तुम जब मिलने आए थे और जब तुम विदा हो जाओगे तो वही नहीं होगे जो मिलने आया था। घंटे भर में बहुत कुछ बदल जाता है। एक आदमी 70 साल में कोई 10 बार पूरा का पूरा बदल जाता है। हर 7 साल में शरीर के सब अणु परमाणु बदल जाते हैं। प्रति क्षण शरीर में कुछ मर रहा है और बाहर फेंका जा रहा है। प्रति क्षण शरीर में कुछ नया जीवित हो रहा है और नया आ रहा है। भोजन से आप नया डाल रहे हैं और प्रतिपल शरीर से बहुत कुछ बाहर फेंका जा रहा है। 7 साल में पूरी शरीर बदल जाती है, लेकिन हम कहे चले जाते हैं कि मैं वही हूं। आकृति की समानता, आकृति की एकता बन जाती है। फिल्म देखते हैं कभी आप, अगर पर्दे पर फिल्म को धीमे धीमे चलाया जाए तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। हजारों चित्र लेने पड़ते हैं, फिर वे चित्र एकदम से तेजी से चलाए जाते हैं। एक चित्र इतना ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर।
इतनी तेजी से घूमते हैं कि हाथ उठता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन अगर उन्हें धीमे चलाया जाए तो आप पाएंगे कि हाथ के 1000 चित्र लेने पड़े हैं। ठीक ऐसे ही जब हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम एक ही व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। जितनी देर हमने देखा उस बीच 1000 चित्र हमारी आंखों ने ग्रहण किए हैं। भीतर चित्र संश्लिष्ट हुए और एक आकृति हमारे मन में बन गई। जब तक वह बनी है तब तक बाहर सब बदल गया है। विराट आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं। जो तारे हमें दिखाई पड़ते हैं वे वही नहीं होते हैं जहां दिखाई पड़ते हैं वहां कभी थे, क्योंकि जो निकटतम तारा है उससे भी हम तक आने में कोई 4 साल रोशनी को लग जाते हैं। और रोशनी धीमी नहीं चलती, रोशनी चलती है 1 सेकंड में 1,86,000 मील। 1,86,000 मील प्रति सेकंड से प्रकाश की किरण यात्रा करती है हम तक। 4 साल लगते हैं निकटतम तारे से हम तक पहुंचने में। जब हमारे पास किरण पहुंचती है तो हमें तारा वह दिखाई पड़ता है जहां 4 साल पहले था। इस बीच हो सकता है कि वह रहा ही ना हो, बिखर गया हो, और इतना तो तय है कि उस जगह अब नहीं होगा जहां 4 साल पहले था। इस बीच में वह करोड़ों अरबों खरबों मील की यात्रा कर गया है। इसलिए रात हमें जो तारे दिखाई पड़ते हैं वे वहां नहीं हैं जहां दिखाई पड़ते हैं। रात बड़ी झूठी है, तारे बिल्कुल झूठे हैं। कोई तारा वहां नहीं है। और दूर के तारे हैं, किसी तारे को 100 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं रोशनी पहुंचाने में, करोड़ों वर्ष लगते हैं। ऐसे तारे हैं जब पृथ्वी बनी थी कोई 4 अरब वर्ष पहले, तब से उनकी चली रोशनी अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची है। इन 4 अरब वर्षों में न मालूम क्या हो गया होगा। जो हमें दिखाई पड़ता है वह वही नहीं है जो है, उतनी देर में भी बदल जाता है। जब आंख से मैं देखता हूं आपके चेहरे को तो आपसे किरण मुझ तक आती है, तब तक भी समय गुजरा, आप वही नहीं होते। इस बीच भीतर सब कुछ बदल गया है। आकृति सदा की तो बात दूर, क्षण भर भी एक नहीं रहती। हेराक्लितु ने कहा है, यू कैन नॉट स्टे ट्वाइस इन द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यह भी जरा ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत मुश्किल है, दोबारा उतरना तो असंभव है। एक नदी में एक बार भी उतरना मुश्किल है क्योंकि जब पैर आपका नदी की सतह को छूता है तब नीचे नदी भागे जा रही है। जब पैर और थोड़े नीचे जाता है तब ऊपर नदी और भागे जा रही है। जब पैर और नीचे जाता है तब नदी भागी जा रही है। आपका पैर नदी में 1 फीट उतरता है, उस बीच नदी का सारा पानी भागा जा रहा है। जब आप ऊपर छूते हैं तब नीचे का पानी भाग गया। जब आप नीचे पहुंचे तब ऊपर का पानी नहीं रहा। आकृति तो नदी की तरह भाग रही है, लेकिन आकृति हमें स्थिर दिखाई पड़ती है। समानता की वजह से तादात्म्य में मालूम पड़ती है। वही है जो कल देखा था, वही है जो सुबह देखा था, वही है। प्रतिपल आकृति बदलती जा रही है। यह आकृतियों का जो जगत, यह रूप का जो जगत है, अर्जुन इस रूप के जगत के प्रति बहुत चिंतित है। हम भी चिंतित हैं बहुत। जो मर ही रहा है प्रतिपल, उसके लिए वह कह रहा है कि ये मर जाएंगे तो क्या होगा। जो मर ही रहा है, जिसे बचाने का कोई उपाय नहीं है, उसके लिए वह चिंतित है। वह असंभव के लिए चिंतित है, और जो असंभव के लिए चिंतित है वह चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है। आकृति को सदा बचाना तो दूर, क्षण भर भी बचाना मुश्किल है। एक आकृति का जगत है, रूप का, ध्वनि का, किरण का, तरंगों का। वह कंपित है पूरे समय, सब बदलता जा रहा है। अभी हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम सब बदले जा रहे हैं, सब कंपित हैं, सब तरंगायित हैं, सब वेवरिंग है, सब बदल रहा है। इस बदलाहट के जगत को जो भी सोचता हो बचाने की आकांक्षा, वह असंभव आकांक्षा कर रहा है। असंभव आकांक्षाओं के किनारे टकराकर ही मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है।